नमस्कार। राजस्थान के उत्तरी जिले हनुमानगढ़ में संचालित महिला सशक्तिकरण के शैक्षणिक स्थल श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज 15 सितंबर 15 सितंबर है और आज का दिन भारत के प्रख्यात इंजीनियर और योजनाकार सर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है। हम इस दिवस को भारत में हर साल इंजीनियर्स डे अभियंताओं के दिवस के रूप में मना रहे हैं। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिन्हें हम एमवी कहते हैं, वो एक महान सिविल इंजीनियर, शिक्षाविद, आर्थिक समझदार और बेहतरीन प्रशासक थे। उन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन इस देश को दिया है। उनका योगदान हमेशा याद रहेगा और हम उसे कभी नहीं भुला पाएंगे। पूरे देश भर में कई नदियों के बांध और पुल को कामयाब बनाने में, पानी की समस्याओं को दूर करने में, आर्थिक उन्नति के लिए, शिक्षा और उद्योग के महत्व को समझने के लिए विश्वेश्वरैया हमेशा याद किए जाएंगे। भारत सरकार द्वारा 1968 में पहली बार डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का ये जो जन्मदिन है 15 सितंबर का, उसको अभियंता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने की घोषणा की थी और उसके बाद हम हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे बना रहे हैं। इंजीनियर्स डे खास तौर पे पूरे देश के इंजीनियरों के प्रति एक सम्मान है, उनके कार्य की सराहना है। दुनिया में चाहे कैसा भी निर्माण हो, चाहे वो जमीनी उपकरणों और संसाधनों का निर्माण हो या स्पेस की इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई आपदा के अवसर हो या कोई विकास की बुनियाद हो, इंजीनियर्स के बिना कुछ भी संभव नहीं है। किसी भी राष्ट्र और समाज के विकास में इंजीनियर्स का अहम योगदान है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर के कोलार जिले में एक बहुत छोटे से गांव मुदनहल्ली में आज ही के दिन 15 सितंबर को वर्ष 1861 में हुआ था। विश्वेश्वरैया जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पड़ोस के गांव चिकबल्लापुर से की। बेंगलुरु से उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की 1881 में और उसके बाद पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हुए उन्होंने परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ अंक और गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इंजीनियरिंग पास करने के बाद एमवी को बॉम्बे सरकार ने नासिक में असिस्टेंट इंजीनियर के बतौर काम करने का मौका दिया। एक इंजीनियर के रूप में विश्वेश्वरैया जी ने बहुत अद्भुत काम किए। उन्होंने पड़ोस की सिंधु नदी के पानी की सप्लाई को सुकुर गांव में करवाने का काम सफलतापूर्वक किया। उन्होंने एक नई सिंचाई प्रणाली ब्लॉक सिस्टम की शुरुआत की। 1903 में पुणे के खड़गवासला में जो पोंड था उस पर बांध बनाया। इस बांध के स्टील के दरवाजे डिजाइन किए गए जिनसे पानी के प्रवाह को आसानी से रोका जा सके। ये जो दरवाजे हैं न केवल बाढ़ के दबाव को झेल सकते थे, इन दरवाजों की मदद से बांध की सुरक्षा में भी बढ़ोतरी हुई। पुणे खड़गवासला बांध की सफलता के बाद एमवी को ग्वालियर में तिगरा बांध और कर्नाटक में बहुत महत्वपूर्ण कृष्णराज सागर KRS बांध के निर्माण का कार्य मिला। कावेरी नदी पर निर्मित कृष्णराज सागर विश्वेश्वरैया ने अपनी देखरेख में बनवाया और जब ये बांध बन रहा था तो ये एशिया का सबसे बड़ा जलाशय था। उन्हीं दिनों विश्वेश्वरैया को हैदराबाद शहर के इंजीनियरिंग प्रबंधन का कार्य मिला। वहां हैदराबाद सिटी को बाढ़ की सुरक्षा के लिए एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग विश्वेश्वरैया ने की और उस कार्य से पूरे भारत में विश्वेश्वरैया का नाम प्रतिष्ठित हो गया। 1903 में विश्वेश्वरैया ने ऑटोमेटिक बैरियर वाटर स्टोरेज रिजर्वायर के लिए डिजाइनिंग की और उस डिजाइन को पेटेंट करवाया। उन्होंने हैदराबाद के नजदीक जो मूसी नदी में सीवेज के पानी गिरने से जो पॉल्यूशन होता था उसे दूर करने के लिए शहर के बाहर सीवरेज के ट्रीटमेंट की स्कीम्स बनाई। उन्होंने विशाखापत्तनम बंदरगाह को समुद्र के कटाव से रक्षा करने के लिए एक प्रणाली को विकसित करने में अहम रोल अदा किया। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की उपलब्धियों का सबसे बड़ा समयकाल 1912 से 1918 मैसूर के दीवान के रूप में रहा। मैसूर दीवान के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शिक्षा, बैंकिंग, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, औद्योगिकरण सभी क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्हें हम मॉडर्न मैसूर का पितामह कह सकते हैं। उन्होंने मैसूर की जो तत्कालीन सरकार थी उसके साथ मिलकर कई फैक्ट्रियां और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की
स्थापना की। उनका ये मानना था कि शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में मैसूर की जो सैंडल चंदन की साबुन की फैक्ट्री है, वहां जो परजीवी प्रयोगशाला कार्यरत है, मैसूर की आयरन और स्टील फैक्ट्री भी उन्हीं के देखरेख में निर्मित हुई। उन्होंने आर्थिक उन्नति में बैंकिंग और फाइनेंस की महत्ता को समझते हुए स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना की। मैसूर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने काम करना शुरू किया और उन्होंने इंजीनियरिंग एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग स्थापित की, जो आजकल विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। और उन्होंने एक पॉलिटेक्निक संस्थान चलाया जिसे जयचंद राजेंद्र पॉलिटेक्निक कहते हैं, जो बेंगलोर का आज भी बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। उन्होंने बेंगलोर में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी स्थापित की। इसी दौरान तिरुमला से तिरुपति के बीच में जो सड़क निर्माण की योजना थी, एक दुरू क्षेत्र में आवागमन के साधन के विकास में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके जो मैसूर दीवान के रूप में किए गए कार्यों के लिए ब्रिटिश शासक किंग जॉर्ज पंचम ने उन्हें भारतीय साम्राज्य के कमांडर के रूप में नाइट की उपाधि से सम्मानित किया और उन्हें सर की उपाधि मिली। तभी से हम एमवी को सर एमवी कहते हैं। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को वाटर रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन, जल संसाधनों के उपादेय प्रकार के दोहन, बहुत सारी नदियों, बांधों और पुलों के सफल डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए पूरे भारत में इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर की योजनाओं को लागू करने में उनकी प्रतिभा है, उसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली। उन्होंने वेस्टेज ऑफ वाटर को रोकने के लिए ब्लॉक सिस्टम इरिगेशन शुरू किया। उन्होंने ऑटोमेटिक फ्लड कंट्रोल के गेट्स बनाए। इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाईज और वाटर के ड्रेनेज की और कंजर्वेशन की व्यवस्थाओं के आविष्कार किए। उनके द्वारा बनाए गए बांध आज भी पूरी कुशलता के साथ काम कर रहे हैं। जो उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रतिभा, कौशल, ईमानदारी और काम के प्रति जो अभूतपूर्व समर्पण है, उसके प्रमाण हैं। वो 1927 से 1955 के दौरान टाटा स्टील के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी रहे हैं और उन्होंने अपने कौशल से स्टील इंडस्ट्रीज को और पूरे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक अभियंता के रूप में जल संसाधन के विकास, इरिगेशन में उनके काम महत्वपूर्ण हैं ही। सर एमवी ने एक बहुत अच्छे प्रशासक के तौर पे समाज और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बैंकिंग, एजुकेशन, कॉमर्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके बारे में भी बहुत बेहतरीन काम किया है। उन्हें हम भारत में आर्थिक योजनाबद्ध विकास के महान रणनीतिकार के तौर पे मान सकते हैं। उन्होंने रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया नाम से एक बहुत बेहतरीन पुस्तक में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और एक उनकी दूसरी पुस्तक भी भारत के विकास में बहुत अहम रोल निभाती है, जिसे प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया टाइटल से उन्होंने लिखा। सर एमवी की दूरदर्शिता और समर्पण के कारण पूरा भारत उन्हें अपने सबसे महान इंजीनियर के रूप में जानता है। उनके इन्हीं महान योगदानों के कारण वर्ष 1955 में भारत का सर्वोच्च राज्य पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न सर एमवी स्वतंत्र भारत में न केवल प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पे काम कर रहे थे, अपनी उम्र के 95 वर्ष के पड़ाव पे भी पूरी सक्रियता से बहुत सारे लोक हितकारी प्रोजेक्ट्स में संलग्न थे। उनके व्यक्तित्व की कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को हम याद कर सकते हैं। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने पूरे जीवन काल में एक बहुत साधारण तरह की जिंदगी जी, लेकिन वो बहुत ज्यादा आदर्शवादी थे, अनुशासन को मानने वाले थे, वो शुद्ध शाकाहारी थे, सभी प्रकार के नशों से दूर थे और जो समय की उनकी जो पाबंदी थी उसे तो हमेशा याद किया जाएगा। वो कहीं भी किसी भी कार्यक्रम को 1 मिनट के भी अंतराल से नहीं करते थे। कहते हैं कि एक बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विश्वेश्वरैया जी से मिलने के लिए 5 बजने का एक अपॉइंटमेंट लिया और नेहरू जी विश्वेश्वरैया जी के कक्ष में 5 बजने से कुछ समय पूर्व आ गए थे। तो कहते हैं नेहरू जी ने पूरे 5 बजने का इंतजार किया, क्योंकि वो जानते थे कि विश्वेश्वरैया जी के सारे जो काम है वो पूरे समय की योजना के अनुसार होते हैं और वो ठीक 5 बजे ही उनसे मिलने गए। विश्वेश्वरैया जैसे मिलने वाले सभी लोग उनके पहनावे से हमेशा प्रभावित रहे। उन्होंने हमेशा साफ सुथरे कपड़ों के साथ बेहतरीन प्रेजेंटेशन पर ध्यान दिया। वो हर काम परफेक्शन के साथ करते थे। अगर कहीं उन्हें किसी योजना
योजना का निरीक्षण करना था, कहीं कोई भाषण देना था, तो उस पर वो पूरा मेहनत करते थे, अभ्यास करते थे और परफेक्शन के साथ चीजों को एग्जीक्यूट करते थे। वो एकदम फिट रहने वाले इंसान थे। 95 साल की उम्र में भी बिना किसी सहारे के चलते थे और सामाजिक तौर पे पूरी तरह से सक्रिय रहे। उनके लिए काम ही पूजा थी और उन्होंने काम से हमेशा लगाव रखा। वो गुलाम भारत के ब्रिटिश शासन काल में काम कर रहे थे और इस गुलामी की स्थितियों में भी भारत के विकास में आने वाली हर रुकावट को उन्होंने दूर करके देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। उनका ये मानना था कि एक राष्ट्र के निर्माण में अच्छे नागरिकों को निर्मित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए उन्होंने शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पे बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि अगर किसी राष्ट्र के अधिकांश नागरिक कार्यकुशल हो जाएंगे, अच्छे चरित्रवान होंगे और कर्तव्यों के प्रति अच्छी जिम्मेदारी होगी तो राष्ट्र का विकास संभव है। भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी, सर एमवी, हम सभी लोगों के लिए आदर्श है। आज पूरा भारत उनके द्वारा शुरू की गई बहुत सारी परियोजनाओं के कारण गर्व महसूस करता है। उनकी काम के प्रति दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति की हम सभी प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत जो भारत में इंजीनियरिंग कार्यों के प्रति सकारात्मक भाव बने हैं, उन्हीं से देश का विकास भी हुआ है। ध्यान रहे, एक इंजीनियर साइंटिस्ट नहीं है, वो मैथमेटिशियन गणितज्ञ भी नहीं है, उसे समाज शास्त्र की भी समझ नहीं है, वो एक अच्छा लेखक भी नहीं है, लेकिन वो सभी लोगों के ज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल करके हमारे मानव समाज की समस्याओं को हल कर सकता है। एक इंजीनियर नॉलेज और जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बीच में एक जुड़ाव का काम करता है। हम आज का ये जो 15 सितंबर का दिन है उसे अभियंता दिवस के तौर पे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम इंजीनियरों के काम को सम्मान देना चाहते हैं, हम उन्हें प्रोत्साहित करना चाहते हैं ताकि पूरी देश और दुनिया में वो अपने हुनर की बदौलत तरक्की की एक नई राह बना सके। ध्यान रहे, इंजीनियरों के कार्य के बिना ये जिंदगी एक बहुत बड़ी समस्याओं का घर हो जाता। इसलिए ये जरूरी है कि हम इंजीनियरों के कार्य को अप्रिशिएट करें, उन्हें भरपूर सम्मान दें। आज सभी लोगों को सार्वजनिक रूप से इंजीनियरों को बधाइयां देनी चाहिए। अपनी जान पहचान के सभी इंजीनियरों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इंजीनियरों के प्रति जो बधाई संदेश आप देंगे वो उनके मोरल को बूस्ट करेगा, उन्हें अपने कार्य के प्रति ज्यादा समर्पित करेगा और सभी लोग विश्वेश्वरैया जी से प्रेरणा लेकर देश और समाज के विकास के लिए ज्यादा बेहतर काम कर सकेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्द हैं, वैज्ञानिक उन चीजों की जांच करते हैं जो इस प्रकृति में पहले से हैं, लेकिन इंजीनियर्स उन रचनाओं को घड़ता है जो पहले कभी नहीं थी। इस नए आधुनिक संसार में आधारभूत संरचनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, संचार के साधन, स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं, सभी के लिए शिक्षा के आधुनिक साधन, ये सब इंजीनियर और तकनीक की बदौलत बनाए गए हैं। तकनीक ने हमारी जिंदगी को ज्यादा आरामदायक, सुख सुविधाओं से भरपूर, तेजी से नतीजे देने वाली और लाभकारी बनाया है। अगर आप इंजीनियरिंग अध्ययन कर रहे हैं तो आज के इस दिन से स्वयं में इनोवेशन और क्रिएटिविटी जनरेट करने की प्रेरणा पाएं, लगातार सीखने की कोशिश करें और अपनी जो कोर कंपिटेंसीज हैं, जो विषय की आधारभूत ज्ञान की बातें हैं, उन्हें सीखने के लिए दृढ़ता बनाएं, परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल बनने की कोशिश करें। हम सभी को इंजीनियर्स होने पर गर्व है। इस वर्ष जब हम इंजीनियर्स डे का सेलिब्रेशन 2021 में कर रहे हैं तो हमारी थीम है इंजीनियरिंग फॉर ए हेल्दी प्लैनेट। हमारे इस धरती को ज्यादा स्वास्थ्य संपन्न बनाने के लिए इंजीनियरिंग अपना योगदान कर रही है। आप सभी को एक बार फिर इंजीनियर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंजीनियर्स डे।